गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिडवाइफरी में अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान हमें किस तरीके की डाइट है जो वो अपने खाने के अंदर शामिल करनी चाहिए। द नर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नर्स क्या करती है प्रेगनेंसी के दौरान, सबसे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देयर इज़ एनीमिक प्रॉब्लम इन द फीमेल इन आवर कंट्री। हमारे देश में क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो प्रेग्नेंट वूमन के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए इट इज़ द मोर इंक्रीज चांस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान इसके चांस, एनीमिक होने के चांस जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। एनीमिक इंक्रीज चांस ऑफ एमएमआर, और जिस प्रेग्नेंट वूमन को एनीमिया की प्रॉब्लम होगी उसके अंदर क्या है, हमें एमएमआर की प्रॉब्लम यानी मदर मोर्टिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। द मदर HB शुड बी अबाउट 10 ग्राम, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होना चाहिए, 10 ग्राम से जो है प्रेग्नेंट वूमन का ब्लड या HB लेवल होना चाहिए। मदर शुड एडवाइस हैव हाई विटामिन प्रोटीन एंड मिनरल्स डाइट, यानी कि हमें प्रेग्नेंट वूमन को क्या एडवाइस देनी चाहिए, यानी नर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होना चाहिए कि उसको एडवाइस देनी चाहिए प्रेग्नेंट वूमन को कि वो सबसे ज़्यादा क्या है अपनी डाइट के अंदर विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन को शामिल करे, सच एज जैसे मीट है, एग है, मिल्क है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई प्रेग्नेंट वूमन अपनी डाइट में शामिल करेगी तो एनीमिक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल प्रोड्यूस मोर विटामिन के, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है उनके अंदर क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में विटामिन के होता है, विच हेल्प इन स्टॉप ब्लीडिंग ड्यूरिंग डिलीवरी, और डिलीवरी के दौरान जो ब्लड लॉस होता है या ब्लीडिंग ज़्यादा होती है उसको कम करने में हेल्प मिलती है। तो प्रेग्नेंट वूमन को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ग्रीन लीफी वेजिटेबल को ज़्यादा लेना चाहिए। there is more chance blood loss about 500 ml during delivery, सो इंक्रीज चांस ऑफ एनीमिक एंड शॉक, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे क्या होता है 500 ml तक जो है वो ब्लड के लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं डिलीवरी में। सो इस दौरान जो प्रेग्नेंट वूमन है उसके एनीमिक या शॉक में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मदर ने अच्छा न्यूट्रिशन लिया होगा तो वो इस कंडीशन को अच्छे तरीके से हैंडल करने में हेल्पफुल होगी। द हेल्दी फूड हेल्प इन मिल्क प्रोडक्शन, और अगर मदर ने प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी फूड लिया तो वो भी क्या करेगा, मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा करवाने में हेल्प करेगा। ANC डाइट केयर, नर्स को ANC के दौरान ही प्रेग्नेंट वूमन की डाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। द मदर कैन नॉट टेक मच फूड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें प्रेग्नेंट वूमन को जो है वो ज़्यादा अमाउंट में फूड नहीं लेना चाहिए ड्यू टू वॉमिटिंग, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है प्रेग्नेंट वूमन को वॉमिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो बैड इफेक्ट ऑन अवर बेबी एंड मदर हेल्थ। तो जी अगर किसी प्रेग्नेंट वूमन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा वॉमिट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, बेबी और मदर की हेल्थ पे बैड इफेक्ट होगा। तो इस वजह से मदर को क्या करना चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में न्यूट्रिटिव फूड लेना चाहिए, ना कि एक्सेस में फूड लेने की बजाय न्यूट्रिटिव फूड जो है उसकी हेल्थ को ज़्यादा मेंटेन करके रखेगा। द मदर शुड टेक मच फूड ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर टू रिकवर हर हेल्थ। अगर किसी प्रेग्नेंट वूमन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा वॉमिट हो रही है तो उस प्रेग्नेंट वूमन को सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा अमाउंट में फूड लेना चाहिए ताकि वो अपनी हेल्थ को रिकवर कर सके, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी हो उसके। द मदर कैन नॉट टेक मच फूड इन थर्ड ट्राइमेस्टर, मदर को क्या है थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा फूड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इंक्रीज द साइज ऑफ फिटस, क्योंकि बच्चे का जो है साइज़ क्या हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है। अक्कर सम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होती है मदर को कुछ डाइजेस्टिव या फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। सो मदर टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड मैनी टाइम इन ए डे, यानी कि मदर को क्या करना चाहिए, स्मॉल अमाउंट फ्रीक्वेंट अमाउंट में लेना चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी में लेना चाहिए, बार बार जो है वो स्मॉल अमाउंट में फूड को लेना चाहिए। द मदर शुड टेक अबाउट 3500 कैलोरीज, यानी कि मदर को क्या करना चाहिए 3500 जो है वो कैलोरी अपनी डाइट के अंदर शामिल करनी चाहिए एक दिन में। एडवाइज द मदर टू अवॉइड फास्ट फूड एंड पिक्का, यानी कि मदर को क्या है प्रेगनेंसी के दौरान फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, और पिक्का यानी जो मिट्टी की नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें होती हैं जैसे मुल्तानी मिट्टी है या मिट्टी है, चौक है, वो मदर को इस दौरान नहीं खाने चाहिए। द मदर शुड टेक मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पिंच, कैरेट, जूस एंड पल्सेस। मदर को अपनी डाइट के अंदर दूध है, अंडा है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, गाजर है या जूस है या दालें हैं, उनको अपनी फूड के अंदर ज़्यादा शामिल करना चाहिए। इट
ए हेल्दी फूड मेक हेल्दी मदर एंड बेबी, यानी कि एक अच्छा हेल्दी फूड क्या करता है, हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी के बर्थ में हेल्पफुल होता है। देन ए नेशन विल बी हेल्दी, अगर माँ और बच्चा हेल्दी होंगे तो क्या होगा, हमारा देश भी हेल्दी होगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन क्या होती है, हमारे बच्चे होते हैं, तो बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि लेबर क्या होता है, यानी कि पहले हमें लेबर के बारे में पता होना चाहिए कि लेबर क्या होता है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, या लेबर पेन किस तरीके के होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लेबर, लेबर पेन, स्टेज ऑफ लेबर, मैनेजमेंट ऑफ लेबर, डिफरेंस बिटवीन ट्रू पेन और फॉल्स पेन, यानी कि लेबर क्या होते हैं, लेबर पेन, लेबर की स्टेज, लेबर के दौरान नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, और ट्रू और फॉल्स लेबर पेन क्या होते हैं। तो सबसे पहले लेबर, लेबर इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इन ए वुमन आफ्टर 28 वीक, यानी 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद जो चाइल्ड बर्थ में प्रोसेस कर चाइल्ड के बर्थ में प्रोसेस चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस में हेल्प करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेबर। यानी कि लेबर एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमन 28 वीक के बाद एक हेल्दी बेबी को बर्थ देने में हेल्पफुल होती है। द फिटस एंड प्लेसेंटा लीव द यूट्रस, लेबर के दौरान क्या होता है, फिटस और प्लेसेंटा यूट्रस को छोड़ देते हैं, एंड बेबी कम आउट थ्रू वजाइना, और वजाइना के थ्रू बेबी क्या होता है, आउटर वर्ल्ड में आ जाता है। लेबर पेन क्या होते हैं, ये तो था लेबर, यानी कि बच्चे को जन्म देने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेबर। और लेबर पेन क्या होता है, इट इज़ द प्राइमरी सिम्टम ऑफ डिलीवरी, यानी बेबी को डिलीवर करने के दौरान लेबर पेन क्या होता है, एक प्राइमरी सिम्टम, यानी सबसे पहले दिखाई देने वाला सिम्टम होता है। इन विच स्टार्ट लोअर एब्डोमिनल पेन इन द लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के जो लास्ट वीक चल रहे होते हैं उनमें जब लोअर एब्डोमिनल के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेबर पेन कहते हैं। द लेबर पेन इज अक्कर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, लेबर पेन होने के कारण क्या होते हैं, यूट्रस के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट होती है तो प्रेग्नेंट वुमन को लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस इन प्रेग्नेंट वुमन, प्रेग्नेंट वुमन के अंदर होने वाली ये सबसे नेचुरल प्रोसेस होती है। टाइप ऑफ लेबर, लेबर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, ट्रू पेन और फॉल्स पेन। इनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं कि ट्रू पेन और फॉल्स पेन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले है हमारा ट्रू पेन, ट्रू पेन में क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इज अक्कर रेगुलरली, जो ट्रू पेन होंगे वो क्या होंगे, रेगुलर तरीके से आते हैं, जबकि जो फॉल्स पेन होंगे वो क्या होंगे, इर्रेगुलर, यानी इर्रेगुलर का मतलब क्या है, 5 मिनट आए 1 घंटा नहीं आया, या 2-3 मिनट आए और फिर आधा घंटा नहीं आई, यानी कि जो पेन आएंगे यूट्रस के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्शन आएगी वो क्या होगी, कंटिन्यू नहीं होगी। जबकि ट्रू पेन में क्या होगी, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कंटिन्यू होगी, रेगुलर एक टाइम पीरियड पे होती रहती है। द मदर इज कंटिन्यूड डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग वॉकिंग एंड रेस्ट टाइम, जो ट्रू पेन होते हैं उसमें क्या होगा, जो प्रेग्नेंट वुमन है जब हम उसको रेस्ट कराएंगे या उसको वॉकिंग के लिए बोलेंगे तो उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा, ठीक है। और जबकि फॉल्स पेन में क्या होगा, द मदर विल बी कंफर्ट ड्यूरिंग रेस्ट टाइम, यानी कि जब मदर को हम रेस्ट कराएंगे लेबर पेन के दौरान, तो फॉल्स लेबर पेन में क्या होगा कि जब भी प्रेग्नेंट वुमन रेस्ट करेगी तो उसको क्या होगा, कंफर्ट फील होगा, यानी कि उसको कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगी चलने फिरने में या रेस्टिंग टाइम में। जबकि ट्रू पेन में क्या होगा, चलने में या रेस्टिंग टाइम में प्रेग्नेंट वुमन को डिस्कम्फर्ट फील होगा। नेक्स्ट है, देयर विल बी फीलिंग ऑफ ए प्रेशर इन द एब्डोमिनल, ट्रू पेन में क्या होता है, एब्डोमिनल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, जबकि फॉल्स पेन के अंदर क्या होता है, एब्डोमिनल के ऊपर कोई भी प्रेशर प्रेग्नेंट वुमन को फील नहीं होगा। द टाइम इज शॉर्ट, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम होगा वो क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट होगा, यानी 1 कॉन्ट्रैक्शन टू नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन टाइम ऑफ रेस्ट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब दूसरा कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो उनका जो ड्यूरेशन टाइम वो क्या होगा, 30 सेकेंड से भी कम का होगा। जबकि फॉल्स लेबर पेन में क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इज स्टॉप ड्यूरिंग रेस्ट टाइम, यानी कि जो फॉल्स पेन होते हैं रेस्टिंग टाइम पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आती, जब प्रेग्नेंट वुमन कोई काम कर रही होती है तब ही उसको क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन फील होंगी, यानी कि इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू नहीं आएंगे, एक कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद कम से कम आध घंटा या 1 घंटे का टाइम लगता है। जबकि ट्रू पेन में क्या होगा, एक के बाद एक यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएगी और उनका टाइम पीरियड यानी कि ड्यूरेशन भी क्या होगा, कम होगा। ट्रू पेन में क्या होगा, रेगुलर ब्लीडिंग होगी, शो प्रेजेंट होगी, शो का मतलब है कि कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन की कंटेंट है वो उसकी ब्लड के अंदर शामिल होंगे, वाटरी डिस्चार्ज जो है वो वजाइना से कंटिन्यू आएगा। जबकि फॉल्स पेन में ना ब्लीडिंग होगी ना शो प्रेजेंट होगी, वजाइना से किसी तरीके का कोई डिस्चार्ज नहीं होगा।
द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इज स्ट्रॉन्ग। जो ट्रू लेबर पेन होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग देन स्ट्रॉन्ग, यानी एक के बाद एक जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आती है फ्रॉम लास्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो पिछला कॉन्ट्रैक्शन आया था नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन उससे ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग आएगा। जबकि फॉल्स लेबर पेन में कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर इज इक्वल या लो, कम भी हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन और इक्वल भी हो सकते हैं पहले वाले के कॉन्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में, यानी कि फॉल्स पेन जो है वो ज़्यादा पेनफुल होता है, ट्रू लेबर पेन जो है वो क्या होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने का काम करते हैं। फॉल्स लेबर पेन के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। यानी जब भी किसी प्रेग्नेंट वूमन को ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होंगे इसका मतलब क्या है कि डिलीवरी किसी भी टाइम पे हो सकती है। जबकि जो फॉल्स लेबर पेन होता है वो हमारा 1 से 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, या कई बार जो है वो 10 से 12 घंटे भी ले लेते हैं। जबकि ट्रू पेन आते हैं तो कम से कम 2-3 घंटे के अंदर ही जो है वो डिलीवरी हो सकती है। तो आज हमने 2 टॉपिक किए हैं, डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर।